ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भू नाद वृत्तिरोधात् विभाव्यते। शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य ध्येय पूजस्य नित्यदा। श्रवण करना, क्योंकि शब्द का जो ज्ञान इंद्रिय है वो स्रोत है, इसलिए वचन शब्द कान के द्वारा हृदय में पहुंचता है और वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसी हेतु से भी स्वामी विद्यारण्य भारती तीर्थ महाराज श्री ने पंचदशी में इस घटनाक्रम को व्यक्त किया है। स्वामी जी की लेखनी उस बात को प्रतिपादित करती है, सत्वांशैः पंचभिस्तेषां क्रमाद् पंचकम स्रोत त्वग अक्षि रसन घ्राण उपजायते। आकाश में सतोगुण की बढ़ती से ये स्रोत हुआ है, वायु में सतोगुण की बढ़ती से त्वचा हुई है, अग्नि में सतोगुण की बढ़ती से आंख नेत्र हुआ है, जल में सतोगुण की वृद्धि से रसना जिह्वा हुई है और पृथ्वी में सतोगुण की बढ़ती से नासिका हुई है। उसी प्रकार इन्हीं पंच महाभूतों में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में रजोंशैर पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणि पाद पायु पस्थ विधानानि जगिरे। आकाश में रजोगुण आया तो वाणी हुई और आकाश में सतोगुण आया तो बोल दो श्रवण। आकाश में सतोगुण से स्रोत हुआ है स्रोत इंद्री और आकाश में रजोगुण से वाक इंद्री हुई है। इसलिए गुरु वचन वाणी इस बात की पुष्टि करता है, श्रोतव्य कीर्तितव्य, श्रोतव्य कीर्तितव्य। नाम का श्रवण करो, नाम का वर्णन करो, श्रुतिवाच का श्रवण करो। इसलिए गुरुजन उपदेश करते हैं स्वाध्याय प्रवचनेन च, स्वाध्याय प्रवचनेन च। जो स्वाध्याय करो उसकी अभिव्यक्ति करो, जो श्रवण करो वो व्यक्त करो, क्योंकि कान के द्वारा ही हृदय में शब्द ब्रह्म पहुंचता है। इसलिए सूत जी महाराज ने सौनक जी के प्रश्न का समाधान ऋषियों की सभा में नैमिषारण्य में किया। दृष्टांत के माध्यम से प्रविष्टा कर्णरंध्रे स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। कान के मार्ग से ये शब्द हृदय में पहुंचता है और हृदय में से वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। बोले जैसे वर्षा ऋतु का जल, वर्षा ऋतु में जल कैसा होता? मटमैला। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तब वो जल कैसा होता? पारदर्शी, निर्मल। बस ये उदाहरण दिया, सलिलस यथा शरद, जैसे वर्षा ऋतु के जल को शरद ऋतु कर देती है, ऐसे ही श्रुति वचन, ऐसे ही शास्त्र वचन, ऐसे ही गुरु वचन, ऐसे हृदय को शुद्ध कर देते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए नित्य श्रवण करना चाहिए। बोल दो नित्यम भगवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की। उत्तम श्लोक भगवान की भक्ति भी, और भक्ति अगर होगी तभी ज्ञान प्राप्त पैदा होगा। अगर भक्ति है तो ज्ञान पैदा होगा। इसलिए उपाय दिया। वेदांत भी उस बात की पुष्टि करता है। मैं सरल शब्दों में कह देता हूं, आकाश भी व्यापक है,
आकाश से ही तो इन क्रम से तत्वों की उत्पत्ति बढ़ती गई। आकाशाद वायु, वायु अग्निर, अग्निर आपा, आपा भुआ। तो आकाश शब्द के रूप में है, ब्रह्म के रूप में है। तो कहां है? तो पहले कान से हृदय में, और हृदय से अभिव्यक्ति में, और फिर समस्त सृष्टि में। तो जहां जहां है वहां सब जगह शब्द है। लेकिन उस शब्द में खोज किस प्रकार से करना है? तो 10 दिशाओं में उन 10 नाद के रूप से उसको पाने के लिए हमारे पुरुषों ने प्रथमम चिंचन गात्रे, द्वितीयम गात्र भंजनम, तृतीयम श्रोते तालु, घंटा नादा, पंचनादा, वेणुनादा, मृदंग नादा, शंख नादा, इस प्रकार से कहा। वो नाद के रूप में है, अनहद के रूप में है। कब सुन पाओगे? तो गुरबाणी में भी वर्णन आता है। लौबंद, गोशबंद, चश्मबंद, तीनों बंद लगाए के अनहद सुने टंकोर, नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। इसका उपाय भी महापुरुष कहते हैं। एक रत्तिका परिमृत्तिका कस्तूरिका, द्विरत्तिका परिमृत्तिका जायफल, त्रिरत्तिका परिमृत्तिका जावित्री, खडरत्तिका परिमृत्तिका लवंग, एतत् सर्वं चूर्णीकृत अभ्यास काले सूत्र पट्टी संग्रह। कस्तूरी को